बार गवर्नमेंट जॉब में फेल हो रहे हो। क्या आप काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हो और तब भी आपको सफलता नहीं मिल रही है? अपनी असफलताओं से लगातार निराश हो रहे हो? क्या आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हो, अपनी परिस्थितियों को, अपने माहौल को दोष देते हो, या अपने आप को कोसते रहते हो, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो, यार अपना आइडल पड़े रहते हो और कुछ करने का आपका मन नहीं करता है? तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। अगर आप फेल हो रहे हो किसी एग्ज़ाम को देने के बाद, तो उसका असेसमेंट ज़रूर करो। आप उन क्वेश्चंस को मिलाओ जो आपने वहाँ पे सॉल्व किए हैं, उन क्वेश्चंस को देखो जो जो आपने गलत किए हैं, और उन क्वेश्चंस पे काम करो। पूरी रात आपको अपना पूरा पेपर चेक करना है। उसमें ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं। अगर कुछ गलत किए हैं तो वो क्यों किए हैं, अगर कुछ सही हुए हैं तो वो क्यों सही हुए हैं, क्या वो तुक्के से सही हुए हैं या फिर सच में आपको उनकी नॉलेज थी। अगर नॉलेज थी तो कितनी अच्छी नॉलेज थी, क्या आप वहाँ पे अपनी सारा पढ़ा हुआ सिलेबस मेमोराइज कर पाए हो, क्या आप उसको टाइमली रिवाइज कर पाए हो। अगर आपने बहुत मेहनत की है और फिर आपकी मेमोरी वहाँ पे काम नहीं कर रही है, क्या ऐसा है अगर आपके साथ, तो आपको उन पर काम करने की ज़रूरत है। सफलता पाने के लिए आपको लगातार अपने आप को रिवाइज करना पड़ेगा, अपने आप को लगातार अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी कमियों को आपको लगातार लिखना पड़ेगा। आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, हिस्ट्री में कमज़ोर हो, ज्योग्राफी में कमज़ोर हो, या मैथ्स में कमज़ोर हो। मैथ्स में कमज़ोर हो तो किस टॉपिक पे कमज़ोर हो, किस चैप्टर से कमज़ोर हो। इंग्लिश में कमज़ोर हो तो क्यों कमज़ोर हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। आपको एंटोनी सिनोनिम्स नहीं आते, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आते हैं, या आपको पैराग्राफ के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, या आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं हो पा रहे हैं, और इसके अलावा आपको वर्ब वाले क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, और भी चीज़ें जो आपको दिक्कतें कर रही हैं। इसके अलावा आप रीजनिंग देख सकते हैं कि रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं आ पा रहे हैं। आप इन सब चीज़ों को लिख लीजिए। जिस जिस पार्ट से जो जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, आपको ज़्यादा टाइम उन्हीं चीज़ों को देना है। आपको लगातार अपने आप को इम्प्रूव करना है। हमेशा आकर अपने क्वेश्चन पेपर चेक करने हैं। आपको अब जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, जो भी भविष्य में आपका एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको बार बार देखने हैं। बार बार आपको देखना है कि किस टॉपिक से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, या जीएस से, या मैथ्स से, या इंग्लिश से, या रीजनिंग से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हो वो उसी टाइप के क्वेश्चन है या अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। आप प्रैक्टिस सेट्स को आपको बार बार लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट्स लगा के आपको ये देखना कि आप कितने लेवल पे खड़े हो, और सिलेक्शन के लिए आपको किस लेवल की तैयारी चाहिए या कितने आपको मार्क्स चाहिए। जो भी लास्ट टाइम कट ऑफ थी वो आपको ज़रूर देखनी है। उस कट ऑफ से एटलीस्ट आपके प्रैक्टिस सेट्स में 20 या 15 या 30 मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए, तो आपका सिलेक्शन काफ़ी हद तक हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि आपके मार्क्स उतने नहीं आ रहे हैं, तो कौन कौन से कोर्सेज में आप अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हो। अगर आपको लगता है आप मैथ्स में कमज़ोर हो, तो कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स होंगे जिनमें आप कमज़ोर होते हो। उन चैप्टर्स को बार बार पढ़ो, उनको यूट्यूब से देखो, अपने दोस्तों से समझो, उनकी ट्रिक्स ट्राई करो, उनको पेजेस पे लिख लीजिए। आप रास्ते में जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं, दोस्तों के साथ में बैठे हैं, तो उनको डिस्कस कीजिए। पढ़ते रहिए उनको बार बार, उनके फॉर्मूलाज पढ़िए। आपको धीरे धीरे वो चैप्टर बहुत अच्छे से आने लगेंगे। जो टॉपिक आपको गलत लगता है, जिस टॉपिक में आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, जिस टॉपिक में आप अपने आप को कमज़ोर फील करते हो, उस टॉपिक को आप जब ध्यान से पढ़ोगे, उसके नोट्स बनाओगे, उसको बार बार रिवीजन करोगे, तो वो टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आप उसको यूट्यूब से पढ़ सकते हो, अपने दोस्तों से समझ सकते हो, एक्सपर्ट्स जो आपके दोस्त हैं उस फील्ड के, आप उनसे सलाह ले सकते हो। अगर आपको लगता है आप जीएस अच्छे से तैयार नहीं कर पा रहे हो, तो आप बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी आपका एक बेस बना देती है जो आपको भविष्य में हमेशा काम आता है। कंप्यूटर्स, अगर आपको लगता है आप कंप्यूटर में अच्छे नहीं हो, तो आप कंप्यूटर्स की बुक्स लाओ, उसको पढ़ो, उसका बेसिक तैयार करो, यूट्यूब से देखो, दोस्तों से डिस्कस करो। आप जितना किसी टॉपिक्स को डिस्कस करते हो, उतना ही आपका वो माइंड में फिट हो जाता है। अपनी पढ़ाई को
हमेशा किसी दोस्तों से या ग्रुप में डिस्कस करने की आदत डालिए, वो आपको लंबे टाइम याद रहेगी। पढ़ाने वाले का माइंड पढ़ने वाले से ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इसलिए अपने दोस्तों को उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करें जो आपने टॉपिक तैयार किए हैं, आपस में दोस्तों से डिस्कस करें। अगर आप सबके सब दोस्त कामयाब होते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा है और आपके दोस्तों के लिए भी अच्छा है। हार कभी मत माने, नेगेटिव कभी मत सोचें। आप अपना आकलन करें कि क्या आप अपने टाइम को 100% यूज कर पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप ईच एंड एवरी सेकंड को 100% यूज करते हैं? क्या आपका टाइम प्रोडक्टिव है? अगर वो प्रोडक्टिव आप यूज कर पा रहे हैं तो सफलता आपकी हमेशा होती है। कोई भी एग्ज़ाम देकर जाते हैं तो उस एग्ज़ाम का असेसमेंट जरूर करें आने के बाद, और जब आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो साथ में नेक्स्ट एग्ज़ाम की बुक जरूर लेके जाएं। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो उसको पढ़ते हुए आए। अपना टाइम कभी भी गपशप में बर्बाद ना करें। सिलेक्शन जल्दी पाना है तो टाइम को आपको 100% यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट्स मस्ट हैं आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी सिलेक्शन हो तो जितने प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सबकी प्रैक्टिस लगाइए, सबसे असेसमेंट कीजिए, बार बार प्रैक्टिस लगाइए, रिवीजन कीजिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। इवन आप एक पोस्ट में भी सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप फुल्ली तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेटेड है। अपना टाइम टेबल बनाइए, अगर वो नहीं फॉलो हो पा रहा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। बार बार रिवाइज करेंगे तो आप उसको धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे। अगर वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको लगातार ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह बिहेव जरूर करना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए सब मोह माया त्याग दीजिए, केवल अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। सिलेक्शन आपका ज़रूर होता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने कितने परसेंट दिया है। आपका जो एटीट्यूड है वो नेवर डाई एटीट्यूड होनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी है। गिरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फेल आप जरूर होगे, आप इंसान हैं, आप भगवान नहीं। असफलताएं आपके सामने जरूर आएंगी, चुनौती आपके सामने जरूर आएंगी, नेगेटिविटी आपको जरूर घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन कभी भी नेगेटिविटी में मत फंसे। आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने आप में एक नायाब हीरा हैं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं अपने माँ बाप के, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमेशा अपने आप को ये बताते रहें और मेहनत करते रहें। सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद दोस्तों।